तो सबसे पहले आते हैं कोंडा रेड्डी कम्युनिटी। साउथ इंडिया की कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है। और नॉर्मली क्या होता है, ट्राइबल्स के अंदर एक कम्युनिटी के अंदर ही सभी लोग आपस में शादी करते हैं अपने ट्राइब के लोगों के साथ, और अपने ग्रुप में ही शादियां होती हैं। बट ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है कोंडा रेड्डी, ये बेसिकली तेलुगु स्पीकिंग है। तो तेलुगु मतलब, इसका मतलब कि आंध्र प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच के इलाका है जहां पर ये कम्युनिटी अवेलेबल है और रिजाइड करती है काफ़ी लंबे टाइम से। बहुत पुरानी कम्युनिटी है एंड दे डू मैरिजेस आउटसाइड देयर कम्युनिटी ऑल्सो। चलो आगे चलते हैं। द ट्रेडिशनल नॉलेज हेल्ड द इंडिजीनियस कम्युनिटी ऑफ द कोंडा रेड्डी रिजाइडिंग विद इन द पापीकोंडा हिल रेंज सिचुएटेड इन द गोदावरी रीजन हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स यूटिलिटी। तो गोदावरी रिवर बड़ी रिवर है साउथ इंडिया की, और गोदावरी सबसे बड़ी रिवर है पेनिनसुला की, नॉट साउथ इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, गोदावरी से छोटी कावेरी है, कावेरी से छोटी कृष्णा रिवर है। कृष्णा और कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। कावेरी सबसे नीचे भी है, सबसे ऊपर गोदावरी, फिर कावेरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, सॉरी। सो गोदावरी रिवर के आसपास ये रिजाइड करते हैं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है ड्वेलिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर विद इन द माउंटेन फॉरेस्ट रीजन स्पैनिंग गोदावरी एंड खम्मन डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र से शुरू होगी, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के एरिया से गोदावरी क्रॉस करती है। और हमने इसको डिस्कस भी किया हुआ अपने करंट अफेयर्स में, ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं कि गोदावरी रिवर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, एंड इस रीजन से इस रीजन में फ्लो करती हैं बिकॉज इस रीजन के अंदर वेस्टर्न घाट्स का रीजन है ये। तो वेस्टर्न घाट के एरिया के अंदर, क्योंकि ये बाद में डेवलप हुआ है, तो साउथ इंडिया की ज्यादातर रिवर जो है वो इस एरिया से, मतलब वेस्ट टू ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज रिवर्स द ईस्टर्न घाट जो है ये ब्रोकन है, कटा कटा है। और यहां पर इन रिवर्स की वजह से पीछे इसके मैदान रीजन कहते हैं उसको, फ्लैट रीजन है, मैदान है, और उसके अंदर खूब खेती बाड़ी यहाँ पे ठीक ठाक है। अगर रिवर है, रेनफॉल है, तो खेती बाड़ी है। बट इसकी वजह से मेजरली यहाँ पर ये जो ईस्टर्न घाट का इलाका है, इस तरफ के जो माउंटेन्स हैं, ये कंपैरेटिवली ब्रोकन है, ब्रोकन हिल्स हैं, क्योंकि रिवर्स ने इनको काट दिया है। और क्योंकि माइटी रिवर्स हैं, गोदावरी और उसके बाद कृष्णा और कावेरी, तीन मेजर रिवर्स हैं। साउथ इंडिया के रिवर जो है सारा साल उसमें पानी नहीं रहता, सीजनल रिवर्स होती हैं। कावेरी को छोड़ के, कावेरी में सारा साल पानी रहता है, उसके पीछे कई सारे रीजन हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। सो गोदावरी खम्मन डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर है। गोदावरी और खम्मन स्पैनिंग गोदावरी एंड खम्मन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। द नेटिव लैंग्वेज तेलुगु कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्ट डायलेक्ट है। लैंग्वेज तेलुगु है बट डायलेक्ट डिफरेंट है। जैसे हमारे यहाँ पे कई सारे डायलेक्ट है पंजाब के अंदर, मतलब माझा मालवा और दुआबे की बोलियां अलग अलग हैं, वैसे यहाँ पर भी है। सब डिविजन्स विद इन द कोंडा रेड्डी कम्युनिटी देयर आर डिविजन्स इनटू एक्सोगेमस क्लैंस एंड मैनेजर्स मैट्रिमोनियल एफिलिएशंस। तो नॉर्मली क्या होता है कि ट्राइब्स के अंदर, अपनी ट्राइब्स के अंदर ही शादियां होती हैं, बट इस ट्राइब के अंदर आप बाहर जाके भी शादियां, दूसरी ट्राइब्स के साथ भी शादियां कर सकते हैं, ट्राइब या कम्युनिटीज के साथ शादियां कर सकते हैं। सिमिलर टू अदर तेलुगु स्पीकिंग ग्रुप्स दे एम्प्लॉय सरनेम्स प्रीसीडिंग इंडिविजुअल नेम्स। तो यहाँ पर जो बाकी तमिलियन तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं, उनकी तरह कोंडा रेड्डी ट्राइब में भी आपका सरनेम पहले आएगा और नाम आपका बाद में आएगा, सरनेम पहले नाम बाद में। तो टिपिकली ईच क्लैन मेंटेन्स अ एक्सोगेमस practice, although specific clans are considered fraternal, forbidding matrimonial alliances with their siblings, clans, agnate relationship। तो कुछ clans इसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी कम्युनिटी में अपनी जो पैटर्नल फैमिली है उनमें शादियां नहीं करते हैं, ठीक। देन उसके बाद द सोसाइटल स्ट्रक्चर इज पेट्राइचल एंड पेट्रीलोकल। तो अल्टीमेटली फादर के ऊपर बेस्ड फैमिलीज हैं, while monogamy is customary, instances of polygamy households are observed। नॉर्मली एक शादी होती है, एक से ज्यादा शादियां भी कहीं कहीं देखने को मिलती हैं। मैट्रिमोनियल इज फैसिलिटेटेड थ्रू द नेगोशिएशंस, एफिलिएशन, कोर्टशिप, एलोपमेंट, सर्विस एबडक्शन एंड एक्सचेंज, ऑल सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड मेथड्स ऑफ सिक्योरिंग पार्टनर्स। तो कई तरह से शादियां हैं, भाग की शादी है, अपनी मर्जी से शादी है, तो ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर
ये चीज़ जो है नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड होती है, बट यहाँ पर ओपन है, शादी को लेके सोसाइटी ओपन है। भाग भूग के भी शादियाँ कर लेते हैं। और फिर कोर्ट की जो प्लस जो गांव के जो लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के जो चीफ्स हैं, और जो चीफ है वही प्रीस्ट भी है, उसकी परमिशन से भी शादियां हैं। द प्रीडोमिनेंट रिलीजियस एडहेरेंस अमंग द कोंडारेडी कम्युनिटीज ऑफ फोक हिंदुइज्म मार्क्ड बाय इंडिजीनियस कस्टम्स एंड वेनरेशंस ऑफ लोकल डाइटीज वर्शिंग कम्युनिटी। इंडिया में तो हर कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे पानी किसी जमाने में ये कहा गया था, बट यहाँ पर हमारे यहाँ पे देयर आर मल्टीपल डाइटीज, मल्टीपल देवता हैं। पहाड़ों के देवता अलग हैं, प्लेन के देवता अलग हैं, नगर देवता, ग्राम देवता, इसी तरह से हिंदुइज्म फॉलो तो करते हैं, बट इनके अपने रीजनल देवता, अपने रीजन के अंदर अपने अपने देवता हैं। और द एडमिनिस्टर देयर सोशल अफेयर्स थ्रू द ट्रेडिशनल गवर्नेंस बॉडी टर्म्ड एज कुल पंचायत। नाम से पता चल जाता है, कुल मतलब फैमिली, पंचायत हम लोगों ने हिस्ट्री में डिस्कस किया हुआ है। कुल है, कुल का हेड कुलुप होता है, और उसी तरह विश्व का हेड विश्वपति होता है। तो यहाँ पर कुलुप पंचायत है, यानी कि एक कुल के लोगों की पंचायत है, कुल पंचायत। और ईच विलेज इज ओवरसीन एज कस्टमरी लीडर नोन एज पेडा कापू। तो ओवरसीन कस्टमरी लीडर, तो कस्टमरी लीडर है तो गांव का हेड होगा, उसी ट्राइब का हेड भी है, प्रीस्ट भी है। The position of village head is inherited with the head also serving as the village priest presiding over religious rituals. Livelihood क्या कहती है? Their primary occupation involves shifting cultivation. ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आज यहाँ कल वहाँ। heavily reliant on the religious plants and animal resources for sustenance. So ultimately they are living in villages, they are living in jungles, forest में, तो forest dwelling there, that is the main occupation. बट ये लकड़ी नहीं काटते हैं ना, फॉरेस्ट से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बेचते हैं, ये एक अच्छी बात है। दे एंगेज इन द कलेक्शन ऑफ ट्रेड ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज टैमरिड, एडा लीव्स एंड मायरोबोलन एंड बूम स्टिक्स सप्लीमेंट देयर मॉडेस्ट अर्निंग्स। द एग्रीकल्चर परस्यू प्रीडोमिनेंटली फोकस ऑन कल्टीवेशन। ज्वार बीजते हैं विच सर्व्स एज देयर स्टेपल डाइट। तो बेसिकली ज्वार, बाजरा और मक्की ये नॉर्थ इंडिया के अंदर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उगाई जाती हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ज्वार, मक्की और बाजरा। पर यहाँ पर इनका जो बेसिक स्टेपल फूड है वो ज्वार है। ज्वार की खासियतें हैं कि अपने आप से बहुत कम उसको रिसोर्सेज चाहिए, अपने आप से उग जाता है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, और मौसम की जो मार है वो झेल लेता है। नेक्स्ट इज